प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है संकट के समय का, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, अगर हम पढ़ें भजन संहिता 46 अध्याय के पहले पद में, तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अब ये संकट क्या होता है, आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। संकट कई तरह के होते हैं। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं पूरे विश्व में युद्ध का संकट है, और सिर्फ युद्ध ही नहीं है, और उसके साथ बहुत सारे संकट जो हैं वो संसार को घेरे हुए हैं। हर देश इस समय परेशानी से चल रहा है। हर देश में संकट है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बाइबल हमें क्या समझाती है, परमेश्वर हमें कैसे बचाता है, कैसे सांत्वना देता है, हम इस बारे में बातचीत करेंगे। मैं आज आपको 5 ऐसे संकट बताऊंगा जिसमें परमेश्वर हर समय हमारे साथ खड़ा रहता है। और भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर तो हर संकट में हमारे साथ है। तो मैंने सिर्फ 5 बातें ऐसी निकाली हैं जिन पर आज हम मनन करेंगे और गौर करेंगे, क्योंकि युद्ध के परिवेश में, युद्ध के हालात में, जब युद्ध के हालात चल रहे हैं, हर जगह चर्चा है, हर जगह आप न्यूज़ देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, बातचीत हो रही है तो युद्ध की बात हो रही है। क्योंकि युद्ध जो है ये भयंकर रूप धारण कर चुका है और बहुत से देश जो है इसकी चपेट में आ चुके हैं। आर्थिक परेशानियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं जो इस युद्ध से हर एक देश में पहुंच गई हैं। इन्हें संकट कहा जाता है। तो इस संकट से उबरने के लिए हमें क्या करना है, हम इस बारे में बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस से छठी वाणी कौन सी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं की तरह आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पर प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। 5 प्रकार के संकट किस तरह से परमेश्वर हमारी जिंदगी से दूर कर देता है और किस तरह वो हमें संभालता है, आज हम इस विषय पर देखेंगे। सबसे पहले हम ये वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 46 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मददगार, हेल्पर। एक मददगार के रूप में परमेश्वर हमारे सामने साथ खड़ा हो जाता है जब हम किसी भी प्रकार के संकट में होते हैं। जब कोई भी संकट हो, परमेश्वर हर समय हमारे लिए तैयार है। मनुष्य हमें धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देता। तो ये वचन हमें याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, अडिग है वो हर परिस्थिति में। शर्त यह है कि हम विश्वास में बने रहें और परमेश्वर पर निर्भर रहें, उसी पर भरोसा रखें, ना कि इधर उधर भागना शुरू कर दें। जब यरूशलेम में जब अकाल पड़ा तो एलीमेलेक कहाँ चला गया, मोआब देश में चला गया। अपनी समझ का सहारा लेकर वो वहाँ चला गया और वहाँ पर वो तीनों बाप बेटे मर गए। तो संकट तो आना ही आना है, संकट तो आना ही आना है जब हम परमेश्वर से भागेंगे तो। लेकिन जो संकट अकस्मात आते हैं, जो संकट अचानक हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, या हमें जिन्हें हम देख रहे होते हैं कि संकट आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के पास आने के सिवाय और हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि हम क्या करें।
हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो संकट है वो है भय और चिंता का संकट। कई बार हम भविष्य और बीमारी और परिस्थितियों से डर जाते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा, कैसे जिएंगे। बीमारी हमें आकर घेर लेती है तो हम चिंता में आ जाते हैं और परिस्थितियां जो होती हैं वो भयावह हो जाती हैं। अभी जैसे परिस्थितियां हर देश में बहुत ही भयानक हो चुकी हैं। हमारे देश में तो डराया जा रहा है, पता नहीं अफवाहें हैं या क्या सच्चाई है, क्योंकि न्यूज़ तो मैं कम ही देखता हूँ। तो मैंने सुना है कि लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन हो सकता है कि ये अफवाह हो और हो सकता है ये बात सच भी हो। मैं इस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन हम इस बात को देखेंगे कि संकट तो है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है इस बारे में। आइए एक वचन देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक है 41 अध्याय और उसका 10 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से परमेश्वर क्या करेगा, हमें संभाल लेगा, उठा लेगा। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। सामर्थ्य तो एक है ही परमेश्वर के अंदर, लेकिन वो जो प्रेम है ना उसका, वो बहुत ही बेहतरीन है। उसका प्रेम विवश करता है उसे कि अपने बच्चों को मैं इस संकट में से निकाल लूँ। लेकिन शर्त यह है कि हम उसके बच्चे तो बने पहले। अगर हम उसके बच्चे बनेंगे तभी तो संकट से निकालेगा। तो पहली बात मैंने बताई है कि भय और चिंता का संकट। दूसरा है पाप और आत्मिक गिरावट। जब पाप हमारी ज़िंदगी में होता है और हमारी आत्मिक उन्नति जो है वो क्षीण हो जाती है, कम होती चली जाती है, हाँ, उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है, हम संसारिक हो जाते हैं, हम शारीरिक होते चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर खड़ा होता है हमारे साथ। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं भजन मत्ती 1 अध्याय उसके 21 पद को। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है और जीवन को अंधकार में ले जाता है। पाप जो है वो हमें परमेश्वर से तो दूर करता ही है और हमें अंधकार की ओर धीरे 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 लेकर खींच कर लेकर जाता है, रेंगते हुए हमें वहाँ लेकर जाता है। एकदम से नहीं ले जाएगा, रेंगते हुए समय बिताएगा हमारे साथ, ताकि हम उस समय में बिल्कुल पैबस्त हो जाएं और हमें हमारे बचाने वाला कोई ना हो। लेकिन मत्ती 1 अध्याय 21 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ क्या लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हमारे पास उद्धार करने के लिए हमारा प्रभु खड़ा है, अडिग खड़ा है। वो हमारे पापों को धो डालेगा। हम जानते हैं कलवरी क्रूस से यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाकर एक नया जीवन देता है, नया जीवन। हम गाना भी गाते हैं कि नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो नया जीवन कौन देता है हमें? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो संकट में, जब हम पाप और आत्मिक गिरावट के संकट में होते हैं, वो आ जाता है और हमें खींचकर इस पाप से और इस आत्मिक गिरावट से खींचकर हमें निकाल लेता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात है बीमारी और कमज़ोरी का संकट। बहुत बार बीमारी, शारीरिक और मानसिक जो बीमारी है, हमें क्या करती है, हमें तोड़ देती है अच्छी तरह से। ये बीमारी भयंकर होती हैं, और जो बीमारियां भयंकर होती हैं या लाइलाज होती हैं या लंबी बीमारियां होती हैं, बीमारी तो छोटी भी खराब है, छोटी से छोटी बीमारी, खांसी जुकाम से लेकर अल्सर, कैंसर तक। तो ये क्या करती है, हमें तोड़ देती है। आर्थिक तरीके से भी हमारे पैसा उसमें लग जाता है, सारा समय हमारा खराब होता है, और बहुत सारी बातें हमारे जीवन में, बहुत सारी परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं। और उससे जब हम बीमारी में लंबे चले जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। लेकिन परमेश्वर वहाँ भी हमारी सहायता के लिए खड़ा रहता है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 103 अध्याय और उसका 2 और 3 पद, तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को मत भूलना।
कोई उपकार, छोटे से छोटा उपकार, बड़े से बड़ा उपकार उसे भूलना ही नहीं है, क्योंकि लिखा है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता, सब रोगों को। तो इस रोग के संकट से, कमजोरी के संकट से कौन निकालेगा? प्रभु यीशु मसीह। शर्त है कि हमारा भरोसा उसी के ऊपर होना चाहिए, बस वो हमें खींच कर निकाल लेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, निर्गमन 15:26 के अनुसार। चौथी जो बात है वो है आर्थिक और आवश्यकताओं का संकट, यानी कि हमारी जरूरतों की अभाव, आर्थिक संकट जिसे कहते हैं, मतलब पैसे की कमी। तो हम देखते हैं कि कभी कभी ज़रूरतें पूरी नहीं होती और हम परेशान हो जाते हैं, हम परेशान होते चले जाते हैं। ज़रूरतें पूरी नहीं होती कि अब करें तो क्या करें, क्या कैसे दिन गुजारे, कैसे खाने पीने का चलेगा, कैसे मकान का किराया देगा, कैसे कर्जे उतारे जाएंगे, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे हम अपने EMI उतारेंगे, कैसे क्या क्या नहीं करेंगे हम। इस तरह के ख्यालात हमारे दिमाग में आते हैं। और ये जो संकट है, आर्थिक संकट, ये सबसे भयंकर है। इस संकट के चलते बहुत से लोगों ने पाप में घिरकर अपने आप को क्या कर लिया है, तरह तरह के दुखों से छलनी बना लिया है। दूसरी बात, बहुत से लोगों ने अपनी जीवन लीला को भी समाप्त किया है, जो कि एक गुनाह है, एक पाप है। तो आर्थिक संकट से बचाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 19 पद जब हम पढ़ते हैं तो यह लिखा है कि और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हर एक घटी पूरी करने वाला प्रभु है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:33 आयत में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। परमेश्वर कभी हमें भूखा सुलाता नहीं है। हम उठते ज़रूर हैं भूखे, लेकिन कभी सुलाता नहीं है भूखा। वो कहता है कि तुम इन चिड़ियों को देखो, कौवों को देखो, ना बोते ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको भोजन करता है। और एक कहावत भी है कि जब शाम को पक्षी जब अपने घोंसले में जा रहे होते हैं तो उनके मुंह में रोटी नहीं होती कि कल के लिए रोटी है। वो कल की चिंता नहीं करते, उन्हें पता है कल की चिंता करने वाला प्रभु है, वो कल का भोजन हमें दे देगा। तो ये आर्थिक संकट जो है हमारी ज़िंदगी में कब आता है? जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अनाप शनाप खर्चे करते हैं। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आमदनी थोड़ी सी है और हमारे खर्चे बड़े होते हैं, तो वहाँ पर कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि समझ तो परमेश्वर ने दी है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर बताता है कि हमारी हर एक घटी को परमेश्वर ही पूरा करता है, सही समय पर काम करता है प्रभु। जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसी समय प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। और आखिर में देखेंगे 5वां पॉइंट, आत्मिक युद्ध और शैतान के हमलों का संकट। जो आत्मिक द्वंद्व हमारे अंदर चलता रहता है, शरीर और आत्मा में जो 36 का आंकड़ा है, ऐसे शरीर अपनी तरफ खींचता है, आत्मा अपनी तरफ। तो ये जो द्वंद्व है, इससे बचाने के लिए भी प्रभु हमारे साथ रहता है। यह है आत्मिक युद्ध और शैतान के हमलों का संकट। हमारा संघर्ष केवल मनुष्यों से नहीं बल्कि आत्मिक शक्तियों से भी होता है। हमारे जो दुश्मन हैं या शत्रु हैं वो मनुष्य नहीं है, ये आत्मिक वो चीज़ें हैं जो हमें गिराती हैं, हमें बरगलाती हैं, हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, हमें इरिटेट करती हैं, हमारे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर हम संसारिक हो जाते हैं। इसके लिए एक वचन हम देखेंगे, इफिसियों 6 अध्याय 12 पद। यह लिखा है क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती। मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस मतलब मनुष्यों से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा ये युद्ध जो है मनुष्यों से नहीं है। हमें मनुष्यों से लड़ने की, उन्हें गाली गलौज करने की, उन्हें मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लड़ाई तो शैतान से है, जो आत्मिक प्राणी है। वही हमें बरगलाता है, वही हमें लड़ाने के लिए खड़ा कर देता है। वही हमारी ज़ुबान खोलकर गंदगी बकवाता है, गालियाँ बकवाता है। वही हमारी सोच को पलट कर लड़ाइयों को बड़ा बनाने का प्रयास करता है। ये आत्मिक लड़ाई है। तो हमें क्या करना है? इस आत्मिक लड़ाई को दूर करने के लिए हमें पूरी रीति से परमेश्वर के सम्मुख आने की ज़रूरत है। और परमेश्वर हमें विजय देता है और हमारी रक्षा भी करता है, हमें विजयी बनाता है और शैतान को परास्त कर देता है। हम एक वचन देखेंगे, रोमियो 16 अध्याय और उसका 20 पद।
यह लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शैतान को हमारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा, जो हमारी आत्मिक उन्नति में रोड़ा है, रुकावट है। तो ये आत्मिक युद्ध और शैतान के हमलों का जो संकट है, उससे लड़ने के लिए हमें आत्मा के सारे हथियारों को बांधने की ज़रूरत है। यहाँ पर इफिसियों 6 की 12 हमने पढ़ी, उससे आगे जो है वो सभी 9 प्रकार के हथियार लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो भजन संहिता 46 अध्याय 1 पद हमें बताता है कि हमें ये विश्वास दिलाता है ये वचन कि हर संकट में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल और सहायक है। चाहे कोई सी भी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात चल रहे हों, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। चाहे वो वर्तमान चल रहे युद्ध की परिस्थिति हो, हमारे घर की कमी घटियाँ हों, शैतानी हमलों की जो बात कह रहा हूँ मैं, शैतानी हमलों का जो अटैक है, वो संकट है जो, उससे भी परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन है? वह है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह की छठी वाणी कौन सी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है, इस बात को हमेशा याद रखिए और संकट में उसे पुकारिए, वो सुनकर हमें ज़रूर छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।